राधे राधे, हरे कृष्णा। आरएस पर्यटन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज दिनांक है 8 जनवरी, दिन है गुरुवार और आज है माघ मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि। षष्ठी तिथि आज सुबह 6:34 से शुरू होकर कल यानी 9 जनवरी शुक्रवार को सुबह 7:05 पर समाप्त होगी। आज ब्रह्म मुहूर्त 5:38 से 6:26 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर, सूर्यास्त शाम 5:53 पर होगा और आज राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। आज आप सुनेंगे माघ मास महत्तम की आगे की कथा। माघ मास का महत्व जितना शास्त्रों में वर्णित है उतना ही लोक जीवन में भी इसका प्रभाव दिखाई देता है। इस मास में किया गया स्नान, दान, जप, तप और भगवान का स्मरण मनुष्य के समस्त पापों का नाश कर उसे परम गति प्रदान करता है। माघ मास की कथा का यह 5वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति, नियम, संयम और सेवा से जीवन कैसे पवित्र बनता है। पिछले अध्यायों में हमने जाना है कि कैसे माघ मास में गंगा स्नान, ब्राह्मण सेवा, दान और व्रत करने से बड़े बड़े पापों का नाश होता है। अनेक पापी भी केवल माघ मास के पुण्य कर्मों से मोक्ष का अधिकारी बन गए हैं। अब इस अध्याय में एक ऐसी कथा आती है कि अहंकार छोड़कर की गई भक्ति ही फलदायी होती है। प्राचीन काल की बात है, काशी के निकट एक सुंदर ग्राम था। उस ग्राम में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास धन दौलत, वैभव, परिवार सब कुछ था, परंतु उसके मन में दया और भक्ति का अभाव था। वह स्वयं को श्रेष्ठ मानता और गरीबों, साधुओं तथा ब्राह्मणों को तुच्छ समझता था। उसकी पत्नी इसके विपरीत अत्यंत धार्मिक, सरल और करुणामय थी। वह प्रतिदिन प्रभात काल उठकर भगवान विष्णु का स्मरण करती, दीपक जलाती और घर के कार्यों में लग जाती। जब माघ मास आया तो उसने निश्चय किया कि वह प्रतिदिन गंगा स्नान करेगी, व्रत रखेगी और दान करेगी। पत्नी ने सेठ से कहा, स्वामी, माघ मास आया है, इस मास में स्नान दान करने से अच्छे पुण्य प्राप्त होता है। आप भी मेरे साथ गंगा स्नान चलिए। सेठ ने हंसते हुए कहा, ये सब अंधविश्वास है। स्नान से पाप कैसे धुल सकते हैं और दान देने से धन घटता है, बढ़ता नहीं। पत्नी ने विनम्रता से कहा, स्वामी, शास्त्र कहते हैं कि माघ मास में किया गया पुण्य जन्म जन्मांतर तक साथ देता है, परंतु सेठ नहीं माना। पत्नी अकेले ही प्रतिदिन प्रातः काल उठकर ठंडे जल में गंगा स्नान करने जाती। कड़ाके की ठंड होती, लेकिन उसके चेहरे पर अपार शांति और आनंद रहता। स्नान के बाद वह भगवान विष्णु का ध्यान करती, सूर्य को अर्घ्य देती और गरीबों को यथाशक्ति दान देती। वह कहती, हे प्रभु, मेरे स्वामी को भी सद्बुद्धि देना। एक दिन सेठ ने पत्नी की परीक्षा लेने की ठानी। उसने एक साधु का वेश बनाया और गंगा तट पर जाकर बैठ गया। उसकी पत्नी स्नान करके लौटी तो साधु सेठ ने उससे भिक्षा मांगी। पत्नी ने बिना पहचाने आदर पूर्वक साधु को भोजन कराया, वस्त्र दिए और चरण स्पर्श किया। उसने कहा, महाराज, माघ मास में आए अतिथि स्वयं नरण स्वरूप होते हैं। सेठ यह देखकर अंदर से हिल गया। उसे पहली बार समझ आया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। उसी रात सेठ ने स्वप्न में भगवान विष्णु को देखा। भगवान ने कहा, हे सेठ, तुम्हारी पत्नी के पुण्य कर्मों से तुम्हारा भी उद्धार होने वाला है। यदि तुमने अहंकार नहीं छोड़ा तो तुम्हें इसका फल भोगना पड़ेगा। सेठ भयभीत होकर जाग उठा। अगले दिन उसने पत्नी से क्षमा मांगी और कहा, आज मैं भी माघ मास का व्रत करूंगा, स्नान दान करूंगा और प्रभु की भक्ति करूंगा। सेठ ने नियम पूर्वक माघ स्नान आरंभ किया। पहले उसे कठिनाई हुई, ठंड, आलस्य और अहंकार, परंतु धीरे धीरे उसका मन शुद्ध होने लगा। उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया, गरीबों को वस्त्र दिए और साधुओं की सेवा की। अब उसका जीवन सरल, शांत और आनंदमय हो गया। समय बीतता गया। एक दिन दोनों पति पत्नी ने गंगा तट पर दीपदान किया। उसी समय आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा हुई, देववाणी हुई, हे भक्तों,
माघ मास में श्रद्धा और भक्ति से किए गए कर्म कभी निष्फल नहीं जाते। तुम दोनों ने इस जन्म में ही पुण्य का अनुभव कर लिया है। कुछ वर्षों बाद दोनों शांत भाव से शरीर त्याग किया और विष्णु लोक को प्राप्त हुए। इस अध्याय से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती है। अहंकार सबसे बड़ा पाप है और भक्ति सबसे बड़ा पुण्य। माघ मास में स्नान, दान, जप और सेवा का विशेष महत्व है। स्त्री की श्रद्धा और तपस्या को पूरा परिवार उद्धार पा सकता है। सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं, नियम और भाव से होती है। माघ मास में किया गया पुण्य अच्छा होता है। माघ मास केवल एक महीना नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का पर्व है। जो व्यक्ति इस मास में थोड़ी से भी संयम, नियम और भक्ति करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। माघे स्नानम जपम दानम विष्णु पूजनम में च यह करोति नरो भक्तया स याति परमाम गतिम। अर्थात जो मनुष्य माघ मास में स्नान, जप, दान और भगवान विष्णु की पूजा करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।